नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज। पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी लखिंदर पासवान का शानदार जीत। लखिंदर पासवान जी 26,420 वोट से जीत हासिल कर सेंट्रल कार्यकर्ताओं के बीच माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर लोगों को खुशी का इजहार करते हुए देखिए लखिंदर पासवान जी ने क्या कहा। पातेपुर संवाददाता रंजीत कुमार के साथ जितेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार। चलिए आइए सब बोला भैया 2 मिनट को माला रखा था 2 हमारे घर के सामने बजरंगबली का मंदिर है, मन्नत रखा हुआ था आपसे कहना चाहूँगा कि आप जनता जो आपका आस्था लगा के वोट दिया उसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं पातेपुर के मतदाता मालिक को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि हम जैसा साधारण आदमी को एक एक वोट देकर विधायक बनाने के काम किए हैं, अपना सेवक चुनने का काम किए, इसके लिए उनको उनके प्रति मैं आभारी हूँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, उनका मैं आभारी हूँ, जो सब लोगों ने मजबूती के साथ लगे और हमें आशीर्वाद दिए, हमारे लिए मेहनत किए विजय बनाने के लिए, उनके प्रति मैं आभारी हूँ। साथ ही पूरे वैशाली जिला और बिहार भर के शुभचिंतक, उसी मीडिया के साथी भी जिन्होंने लगातार चाह रहे थे भाई लखिंदर पासवान क्षेत्र का बेटा है, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। और सबसे बड़ी जो दायित्व हमको मिला है पातेपुर विधानसभा के विकास के लिए, लोगों ने जो दायित्व हमको सौंपा है, पार्टी ने जो विश्वास हम पर जताई है, जनता का विश्वास हमने जीता है और जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरूँ, जनता के विश्वास पर मैं हर काम दुख सुख में खड़ा उतरूँ, ये हमारी कार्यों की 5 साल की अवधि की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। क्षेत्र का जो विकास है, क्षेत्र में जो मूलभूत संरचनाएं हैं, चाहे विद्यालय का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, प्रखंड में अनेक प्रकार के शिकायत आ रही है उसकी चीज की मामला हो, यह सारा आम जनता से जुड़ा हुआ जो भी समस्या हो। एक सबसे बड़ी बात जो पातेपुर विधानसभा में चुनाव के करीब में जब घूम रहे थे तो लोगों को आता था, एक ही सवाल लोगों के मन में होता था, जब भाई जी विधायक तो आप बन रहे हैं, समर्थक तो हम दे रहे हैं, पातेपुर के तमाम मतदाता मालिक आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन पूर्व के विधायक जो जीत कर जाते थे और क्षेत्र में 5 साल तक नहीं आए थे वैसे आप नहीं कीजिएगा। एक सवाल हमारे मन में आता था, एक आपको तय कर दे, ये मैंने पहला ही तय कर दिया, ये चीज को मैं समाप्त करूंगा। पातेपुर विधानसभा में हर महीना में 4 दिन 4 मंडल है, सभी मंडल के लिए 1 दिन मैंने समय निर्धारित कर दिया। पातेपुर विधानसभा के हर महीना में 4 दिन मैं अपने क्षेत्र में रहूंगा। सुख में जो भी जन समस्याएं होगी, जो सार्वजनिक काम होगा, क्षेत्र के विकास की बात होगी, वो सारे विषय पर मैं सप्ताह में 1 दिन प्रत्येक मंडल में बैठकर बात करूंगा। सर, एक बात और पूछा जाता है कि लोग बिहार के लोग चाहते थे युवा हो, परिवर्तन हो, और आप हमारे क्षेत्र से परिवर्तन है और युवा भी है, अब युवा के लिए क्या कीजिएगा? देखिए भाई, नौजवान का सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा में आमूल परिवर्तन। बेरोजगारी समाप्त हो, शिक्षा में सुधार हो, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, ये नौजवानों की सोच है, नई सोच है। स्वाभाविक सा है, एक नौजवान विधायक पातेपुर के मतदाता मालिक ने और नौजवान साथी ने
एक अपने घर के नौजवान साथी को विधायक चुना है। एक बड़ी जवाबदेही हम पर सौंपी है। तो नौजवान का जो मुख्य है मुद्दा बेरोजगारी, मैं ये नहीं कहता हूँ जो देखिए जो जनसंख्या है पूरे देश दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ने का एक सबसे बड़ी कारण वो भी है। मैं लेकिन ये नहीं कहता हूँ जो बेरोजगारी मैं समाप्त नहीं कर दूंगा, लेकिन बेरोजगारों के लिए जो भी विषय होगी जो कैसे उनको रोजगार मिले, मजबूती के साथ अपने सदन के पटल पर बिहार विधानसभा में रखने का काम करूंगा। मजबूती के साथ नौजवानों की रोजगार हमारी प्राथमिकता में भी है, लेकिन मैं नौजवान साथी से भी कहना चाहता हूं, ये केवल पढ़ने लिखने के बाद केवल नौकरी पाना ही यह मानकर नहीं रखना चाहिए, प्राथमिकता नहीं रखना चाहिए जब पढ़ लिख केवल नौकरी ही पाए। अरे भैया, केवल नौकरी पाके 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया आप कमाने की बात करते हैं। मैं तो चाहता हूं आप नौकरी देने वाला बनिए। भारत सरकार और बिहार सरकार प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्या उसमें देख रहे हैं जो बेरोजगारों के लिए एकदम तरह तरह का अनेकों प्रकार का रोजगार है। अपने पंचायत में 2-1 कट्ठा जमीन में लोग जो है तेल मिल बैठा सकते हैं, मसाला मिल बैठा सकते हैं, क्या राइस मिल के लिए भी बड़ा सा उद्योग धंधा कर सकते हैं लोग। और इसके लिए प्रधानमंत्री शिक्षक रोजगार योजना, मुख्यमंत्री शिक्षक रोजगार योजना, स्किल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से सारा संसाधन है। एकदम नौजवानों को रोजगार के लिए बैंक से लोन दी जाती है। मैं सोचता हूं अभी हम लोग जिला परिषद के बोर्ड के मेंबर थे, उसमें आपको 25 लाख रुपया तक का एकदम जिला जो है जिला जो है क्या कहता है नियोजन पदाधिकारी के यहाँ से होता है, उसमें अनुदान भी है। तो हम चाहते हैं जो लड़का अगर कोई ठीक है नौकरी पाना हम प्राथमिकता में रहे, लेकिन किसी कारणवश आपकी असफलता होती है तो आप एकदम नौकरी देने वाला बनिए ना भाई। छोटा से बड़ा सा आप जो है उद्योग धंधा लगा दीजिए, 10 आदमी को आप रोजगार में दीजिएगा, आपके भी आमदनी के साधन बनेगी और 10 गो परिवार के लोग जुड़ जाएंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा। अगर नौजवान यह जिस सोच रहे बिहार के नौजवान, हिंदुस्तान के नौजवान, जो नौकरी ठीक है पढ़ने लिखने के बाद फर्स्ट प्राथमिकता हमारी नौकरी है, लेकिन यदि नौकरी हम क्यों नहीं नौकरी पाने के पीछे नहीं नौकरी देने वाला क्यों नहीं बने। हर नौजवान को यह सोच रखनी चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार और भारत सरकार हमेशा चाह रही है कि नहीं हम नौजवानों को एकदम हुनर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हुनर तरह तरह के प्रशिक्षण दे रही है और उसके माध्यम से उद्योग धंधा। मैं भी अपने राजनीतिक जीवन में मैं भी एक छोटा सा व्यवसाय से जुड़ गया था। अब जानते हैं मैं सबसे पहले बिहार में वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगा दिया था आई से 2010 में, और उसमें 50 गो मजदूर खटते थे भाई। अब समझ सकते हैं 50 परिवार को तो हम रोजगार दे रहे हैं। अब एक परिवार में अगर 5 आदमी है तो 250 आदमी को तो प्रत्येक दिन हमसे जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो हम लोग छोटा सा धंधा शुरू किए थे, राजनीतिक जीवन में है, लेकिन राजनीतिक जीवन में आदमी को एक अपने खाने कमाने का साधन एक अलग से होनी चाहिए। राजनीतिक को जो है आदमी एक समाज सेवा में लगा देना चाहिए, इसको आमदनी का साधन कभी मानना नहीं चाहिए। जिस दिन जो आदमी राजनीति का आमदनी का स्रोत मान लेता है उसकी राजनीति समाप्त होती है। लेकिन मजबूरी क्या है, साधन तो चाहिए कि तो इसके लिए आपको अलग से काम करने की आवश्यकता है। हम लोग अलग से काम भी कर रहे हैं, धंधा उद्योग धंधा है, 50-25 को लोग मजदूर खट रहे हैं, उनको भी रोजगार 50 लोग को तो मैं रोजगार दिया। इसी प्रकार नौजवानों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप रोजगार देने वाला बनिए। अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में छोटा छोटा उद्योग लगा लीजिए, बैंक लोन देगी, उसमें बिहार सरकार, भारत सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है, 60% उसमें सब्सिडी है, और उसको करिए। क्यों नहीं रोजगार, तो रोजगार देने वाला बनिएगा। आप समझ सकते हैं पातेपुर प्रखंड में 36 पंचायत है, एक नौजवान अगर एक पंचायत में समझ लीजिए छोटा छोटा उद्योग लगा देते हैं, देखा और कुछ नहीं, एक छोटा सा चप्पल का ही फैक्ट्री आखिरी हम लोग पहने हुए हैं क्या जी, एक छोटा सा कुछ लागत उसमें नहीं है। और जो आपको चप्पल का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है जिसका 60 रुपया आता है वही मार्केट में 120 रुपये बिकता है, वो लगा लेते हैं। 5 गो मजदूर आप वहाँ काम करा रहे हैं, 5 आदमी को तो आपने रोजगार दे दिया क्या, 30 × 150, आखिर 150 से 250 आदमी को तो रोजगार मिल गया है कि नहीं। तो नौजवानों को चाहिए रोजगार का व्यवस्था भी करना, अपने स्वयं को मालिक बनाना कि नौकरी पाना। लेकिन हमारी नौजवान हम सब हमारे साथ है, जो भी नौजवानी की बात होगी, रोजगार की बात होगी, नौकरी की बात होगी,
विधानसभा में लखेंद्र पासवान नौजवान का नेतृत्व निश्चित करेंगे और नौजवानों के विषय में निश्चित रूप से